आर्यभट्ट न्यूज पटना कुमार रोशन आज हमारे बीच खास बातचीत करने के लिए हरसिद्धि के विधायक जी के पास में आया हुआ हूँ और इनसे खास बातें में हम लोग चर्चा करेंगे कि आज की डेट में कोरोना काल में सर आप अपने क्षेत्र में क्या किया उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, खास करके जो कोरोना काल है उसमें जब क्वारंटाइन थे मेरे यहाँ के लोगों ने, हमने जाकर के व्यवस्था को देखा और वहाँ पर व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की गई थी बेहतर व्यवस्था है और लगातार हम लोगों ने कोशिश किया कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो, लेकिन कहीं सुधार नहीं हुआ। हमने लगातार अवेयरनेस भी फैलाया और हमारे यहाँ के लोगों ने, हम प्रणाम करते हैं, आदाब सलाम करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को नमन करते हैं। इस सरकार की व्यवस्थाएं लचर होने के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए लगातार स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम किया और हम लोगों ने कोशिश भी किया कि आखिर कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए अवेयरनेस के अलावा हम लोगों के जिम्मे सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो व्यवस्था है उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसे लागू कराया जाए। लेकिन सरकार की व्यवस्था लचर है। सभी हॉस्पिटलों का मैंने दौरा किया। जो पीएचसी है, तो मेरे क्षेत्र में 2 पीएचसी है जो खास करके हरसिद्धि और तुतौलिया है। हमने तो यही देखा और मांग भी किया, जा करके लोगों से, जिला पदाधिकारी से मांग की, सिविल सर्जन से मांग की कि हमारे यहाँ के डॉक्टरों को मरीजों को देखने के लिए पीपी किट भी नहीं उपलब्ध कराया गया, मास्क की व्यवस्था नहीं कराई गई, सैनिटाइजर का पूर्ण व्यवस्था नहीं कराई गई। इसलिए खास करके हमने कोशिश किया जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें कैसे अधिक से अधिक व्यवस्था हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ पर कहीं भी सरकारी स्तर पे कोई व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से और सही तरीके से नहीं की गई, जिसके वजह से हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने यहाँ के लोगों को कि स्वयं की सुरक्षा। और हमें सुनने में आ रहा है कि आप जब से वहाँ पे विधायक है तब से आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे शिलान्यास किए, बहुत चीज़ का नोट करके आपने सुनने में मेरे को तरह भी पता चला। इसको आप थोड़ा विस्तार से बताएं, जो आपने शिलान्यास किया उस रोड के बारे में बताएं और किस तरह से आप अपने क्षेत्र में गरीब आदमी को, आम जनता को सहायता कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट है शिलान्यास का जहाँ तक सवाल है तो मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे क्षेत्रों में जो सड़कों की हालत जर्जर और बदतर स्थिति थी। मैं सदन के माध्यम से 20 महीने सरकार में रहा और सरकार में पहल करके मैंने कोशिश किया कि क्षेत्र के एक सड़क का निर्माण कैसे करवाएं, जिसमें काफ़ी सफलता भी मिली और जिसके तहत मैं एक सड़क का शिलान्यास किया। तकरीबन कोई ऐसा पंचायत नहीं जहाँ 5, 6, 7 सड़क बनाने का मैंने काम नहीं किया। कुछ सड़कें रह गई, तकरीबन 20% सड़कें रह गई, जिसके लिए लगातार मैं सदन में कोशिश किया, सरकार में कोशिश किया। मुझे परेशानी हुई कारण कि ये सरकार निश्चित तौर पर हम लोगों के साथ सौतेलेपन की व्यवहार देखने को मिला। जो हम चाहते थे कि समय पर पूरा हो जाए, उसमें हमें सफलता नहीं मिली। साथ ही गरीबों का जहाँ तक सवाल है, हमेशा हमारा फर्ज बनता है कि हम गरीबों को कैसे अधिक से अधिक सेवा कर सकें। अगर उनके घरों में किसी तरह की बीमारी होती, उन्हें हॉस्पिटलों तक कैसे, हॉस्पिटल में जाकर के देखना, उनको साहस देना। अगर काफ़ी गरीब हैं तो उन्हें यथासंभव कुछ आर्थिक मदद करना, यह मेरे रूटीन में शामिल रहा। साथ ही ब्याह की स्थिति हुई या अन्य प्रकार की समस्याओं में मेरी कोशिश रही कि जो यथासंभव हम गरीबों की मदद कर सके। अगर उनके पास कोई विकट समस्या पैदा होती है तो मैं उनके घरों तक जाकर के उन्हें सहयोग करने का, उन्हें साहस देने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी गरीब हैं वह हृदय से मुझे आशीर्वाद देते आए हैं और आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनके आशीर्वाद को देख करके कायल हैं कि आज उनके बीच रहे, लगातार उनके बीच रहे। 5 वर्षों तक मैं कभी ऐसा समय नहीं गुजारा जो फालतू का समय गुजरा हो। 5 चुनाव जीतने के बाद लगातार मैं जनता के संपर्क में रहा, गरीबों के संपर्क में रहा, युवाओं के संपर्क में रहा और जिसका प्रतिफल है कि आज गरीब से साथ साथ मेरे समर्थक के साथ साथ विपक्षियों के द्वारा भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि मैं जब चुनाव जीता तो एक विधायक का जो फर्ज होता है कि अपने पक्ष के लोगों के साथ साथ
वैसे लोगों का भी काम करना जो हमको उस समय नहीं समझ पाए थे, वो हम हमारे साथ नहीं थे, हमको वोट नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं उनको निराश नहीं होने दिया। मैं उनका भी काम किया, जो भी जरूरत की सही पैरवी था, जो सही समझौता था। मैंने एक भी और बहुत बड़ी कोशिश कि मैं अपने क्षेत्रों में कभी भी विवाद को समझौता के बल पर खत्म करने का प्रयास किया और लगातार भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत स्थापित करने का काम किया, जिसमें भारी सफलता मुझे मिली। हमने हमेशा कोशिश किया कि चाहे वह जाति के आधार पर लड़ाई हो या धर्म के आधार पर हो या भाई भाई की लड़ाई हो, हमेशा कोशिश किया कि पंचायत के स्तर पर समझौता करा करके उनके विवादों को खत्म करके इखलाक, मोहब्बत और भाईचारा स्थापित करें। इसमें भारी सफलता मुझे मिली और खास करके हम अपने यहाँ जो कोशिश किया था विकास के क्षेत्रों में कि बेहतर शिक्षा का माहौल कैसे पैदा करें, उसमें हमारी सोच थी। अब अपने क्षेत्र के 2 प्रखंड है, हरसिद्धि और कुतौलिया। हमने कोशिश भी किया था विधानसभा में जो प्रक्रिया होती है तारांकित क्वेश्चन के सवाल पर माध्यम से या फिर तारांकित हो या अल्पसूची हो या गैर सरकारी सेक्टर हो, उस माध्यम से मैंने कोशिश किया कि मेरे दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, हमारी क्षेत्र की बेटियां बेहतर शिक्षा, वो शिक्षा प्राप्त कर सके, बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारा क्षेत्र काफी गरीब का क्षेत्र है और पिछड़ा अति पिछड़ा पिछड़ों का क्षेत्र है, महादलितों का क्षेत्र है, अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ मेरा क्षेत्र है। इसलिए बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए मैंने प्रयास किया। लेकिन ये सरकार निश्चित तौर पर स्वतंत्रता की व्यवहार करती हुई हमेशा जो है मुझे सदन में सकारात्मक जवाब नहीं देते हुए वह जो सपना है मेरा अधूरा रह गया। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध हो, शैक्षणिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से समृद्ध हो, जिसमें हमारी कुछ सपनाएं अधूरी रह गई है, जिसे आने वाले दिन में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और गरीबों के हृदय में मैं हमेशा गरीबों के बीच जाकर के बैठा हूँ, गरीबों को बगल में बैठा करके उनका समाचार लिया हो। उतना ही नहीं, लगातार कोई ऐसा लोग नहीं होगा जिसको 2 बजे रात में भी अगर हमको मोबाइल पे अपनी समस्याओं को रखना चाहा, मदद लेना चाहा, तो 2 बजे रात में भी हम मोबाइल को उठा करके और उनका बात सुना है, उन्हें मदद करने का काम किया है। 24 घंटा मैं अपने मोबाइल को पिए को नहीं देता, स्वयं उठाते और गरीबों को मदद करते, चाहे गरीब से गरीब हो, फिर अमीर से अमीर हो, उनकी जो आवश्यकताएं की चीज होती, समस्याएं होती, उसे त्वरित सुन करके उनके मदद के लिए हम खड़ा रहे हैं हमेशा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर गरीब के हृदयों में, हर अमीर के हृदयों में, हर जाति और धर्म के हृदयों में मैं जगह बनाया हूँ और यही मेरा दिनचर्या रहा है और आने वाले दिन में भी मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा गरीबों से जुड़ा रहूं। मान लीजिए सर, आपकी सरकार अगर बिहार में फिर से इस बार काफ़ी टक्कर की इलेक्शन होने वाली है। पार्टी जो इस तरह से इलेक्शन का जो टक्कर होने वाली है, अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा बताएं सर। कोई टक्कर नहीं, इस बार का जो टक्कर है, क्योंकि समझिए कि डबल इंजन की सरकार ऐसे ही सारे पब्लिक लोग एकदम समझिए कि सब लोग चाह रहे हैं कि यह जो डबल इंजन सरकार है सब परेशान हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नीतीश सरकार से आप संतुष्ट हैं? देखिए, स्पष्ट है आपने टक्कर की बात करी। नीतीश सरकार से हमारी संतुष्टि की बात मत करिए, बिहार की जनता की संतुष्टि। बिहार की एक जनता असंतुष्ट है, उठ चुकी है, तबाह हो चुकी है या नीतीश सरकार से और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार आखिर क्या कर रही है? विकास का परिभाषा क्या होता है? शिक्षा की क्या हालत है? स्वास्थ्य की क्या हालत है? रोजगार की क्या हालत है? किसानों की क्या हालत है? मजदूरों की क्या हालत है? आज घोटाला 57 तरह के घोटाला हुए, इस बात से इनकार कर सकते हैं? इस सरकार में बेटियां महफूज नहीं रही, लॉ या कानून का राज कहने वाले प्रतिदिन हत्याएं हो रही है और जहां तक बेरोजगार आज रोजगार के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान है, इनसे कौन संतुष्ट है? नीतीश कुमार जी कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इसलिए बिहार की एक जनता इस सरकार से उठ चुकी है। यह डबल इंजन की सरकार, खिच्चा तानी की सरकार है। वह सिर्फ सत्ता की बात करती, गरीबों को बिहार के हित की बात नहीं करती, समस्याओं को दूर करने की बात नहीं करती। समस्या की बात तो अलग। ये वैश्विक महामारी जो कोरोना है, इसमें सरकार का क्या कर्तव्यता था? सरकार अपनी जिम्मेदारी से कितना अलग हो गई, सरकार कितना लापरवाही की है, लोगों को भगवान भरोसे
भरोसे छोड़ दी, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं। प्रतिदिन ये देखा जा रहा है कि लोग कोरोना से भयभीत है और जो संक्रमित लोग हैं उसे देखने वाला कोई नहीं। उतना ही नहीं, कोरोना के नाम पर दूसरी बीमारियों से मरने वाली की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोरोना की जांच होती नहीं और जांच के नाम पर उन्हें 3 दिन 4 दिन छोड़ दिया जाता और वह मौत के काल में घुस जाते। ये सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग से लेकर के शिक्षा विभाग तक सभी खत्म है, सभी स्तरों पर यह सरकार फेल है। इसलिए इस सरकार से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है और इनकी टक्कर और बिहार की जनता से है। बिहार की जनता यह ठान ली है कि नीतीश कुमार और ये डबल इंजन की सरकार को बिहार से निकाल बाहर करना है और तेजस्वी जी, जिनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता मान चुकी है, बिहार के मालिक मान चुके हैं, इसलिए लोग इस बात को मान लिया है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व की सरकार ही इस बिहार को संभाल सकती है। यह नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार से बिहार संभलने वाली है। और सर, ये अगर आपकी सरकार अगर आ रही है बिहार में, तो सर आप कैसे बिहार में बदलाव लाएंगे? देखिए, स्पष्ट है, जो समस्याओं से हमारी जनता जूझ रही है, बिहार के लोग जूझ रहे हैं। रोजगार की व्यवस्था का सवाल है, युवा प्रतिदिन जो शिक्षा की लचर व्यवस्था है और रोजगार की जो व्यवस्था है, रोजगार सृजन की व्यवस्था और प्लान इस सरकार में, मेरे पास प्लान है। मेरे नेता स्पष्ट बोलते कि हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। एक से एक व्यवस्था है, फूड प्रोसेसिंग से लेकर के कृषि आधारित रोजगार की सृजन, अन्य प्रकार के रोजगार का सृजन करके सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेंगे। जो पलायन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं दी जा रही है, उसे निश्चित तौर पर हम रोजगार की व्यवस्था बिहार में करने का काम करेंगे। हमारी सोच है, जो किसानों की हालत है, हमारी सोच जो है किसानों की जो हालत यह बिहार में बनी हुई है, ऋण में डूबा हुआ हमारा किसान, ये ऋण किसका माफ करते? उद्योगपतियों का ऋण माफ करते। जरूरत है यहाँ कृषि प्रधान यह देश है, कृषि प्रधान यह राज्य है और कृषि प्रधान राज्य में जो सारी व्यवस्थाएं किसान करते, उनके ऋण के तरफ ही सरकार की नजरें नहीं, यह सिर्फ घोषणा करती और जो घोषणा करती चुनाव के बाद का प्लान रखती। इसलिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार चौतरफा विकास की गारंटी लेती है। हम हर क्षेत्रों में ये बिहार की जनता के सुखमय और समृद्धि की व्यवस्था के लिए की कामना करेंगे और उस क्षेत्र में विशेष रूप से काम करके एक खुशहाल बिहार देने का निश्चित तौर पर हमारी प्लान है, हमारे नेता का प्लान है। हम एक खुशहाल बिहार बनाने का, आर्थिक आज़ादी देने का। एक बात स्पष्ट है कि हमारे नेता ही लालू प्रसाद यादव इस बिहार को सामाजिक आंदोलन देने का काम किया, सामाजिक आजादी देने का काम किया, सामाजिक आंदोलन करके सामाजिक आजादी देने का काम किया। और तेजस्वी यादव आर्थिक आजादी अगर बिहार को देने की बात है तो मात्र वह नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही आर्थिक आजादी दे सकते हैं। इसलिए हमारी यह सोच है और हम उस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सर बिहार वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इलेक्शन के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन के प्रति तो मैं पहले भी आपको बताया कि जो वैश्विक महामारी के कारण सभी लोग तंग और तबाह है, भयभीत है, भयाक्रांत है, इसमें अगर ये लोग नहीं मानते, चुनाव करा देते, तो हम निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे अपने बिहार वासियों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए निश्चित तौर पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। कारण कि मतदान में ही एक ऐसी शक्ति है कि गलत लोगों को भगा करके एक अच्छी सरकार का भी हम स्थापना कर सकते, एक अच्छी सरकार बिहार में ला सकते। इसलिए अपनी सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप में पालन, अगर ये लोग नहीं मानते हैं कि चुनाव होगा ही, हम तो अभी भी कहते हैं कि आखिर चुनाव जिनके लिए होना है, सरकार जिनके लिए बनना है, पहले उनके सुरक्षा को और सुरक्षित और संरक्षित करने की बात करनी चाहिए, उनके सुरक्षा की बात सरकार करे। लेकिन अगर नहीं मानते, सरकार के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग के माध्यम से अगर चुनाव हो ही जाता, तो हमारी कामना है, हम आग्रह करेंगे बिहार वासियों से कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करते हुए आप अपने मतदान का भरपूर प्रयोग करेंगे, तभी इस बिहार के गलत व्यवस्था को परिवर्तित करके
महामारी से बचने का प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य है लगातार हमने यह कहा, जिला पदाधिकारी से भी हमारी बात हुई, सिविल सर्जन से भी हमारी बात हुई कि नंबर ऑफ जांच की संख्या बढ़ाई जाए। अगर जांच अधिक से और जांच का जो तरीका है RT-PCR से अगर जांच होता तो निश्चित तौर पर वह सही जांच सामने आते। हमारे यहाँ के 2-3 ऐसे घटनाक्रम जिसके विषय में हम जिला पदाधिकारी से बात भी हमारी हुई और जिला पदाधिकारी इसको संज्ञान में लेने का काम किए, जांच के अभाव में मर गए और जब मैं जानकारी दी उसके बाद में उसको किसी तरह जल्दी में लिपट करके ले जाकर के उसे दफनाने का काम किया। इसलिए खास करके मेरी हमेशा कोशिश रही कि अपने यहाँ अवेयरनेस फैलाएं और हम पदाधिकारियों पर हमेशा चढ़ करके कोशिश किया, पदाधिकारियों पर हमेशा सचेत रह करके उनको बतलाने का काम किया कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा काम नहीं है। मेरे यहाँ के एक भी व्यक्ति अगर कोरोना के चपेट में आकर के उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होती, अगर इस तरह की घटनाएं घटती तो हम प्रशासन को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाएं तकरीबन 2-3 घटनाएं घट गई। हम निश्चित तौर पर प्रशासन के खिलाफ अब आंदोलन के लिए उतारू हो गए हैं। अगर सरकार की जो लचर व्यवस्था है उसमें कोरोना से संबंधित जो भी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को दी गई वह कागजी घोड़ा के रूप में दी गई, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया, जिसकी हमेशा अभी हमारी बातचीत हो रही है कि हरसिद्धि के विधायक राजेंद्र कुमार राम जी से। उन्होंने अपने बारे में बताया और अपने क्षेत्र के बारे में बताया और अभी जो चुनावी सभा है उस सभा के बारे में भी उन्होंने बताया कि यह कोरोना काल में कितना भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इलेक्शन के प्रति प्रभावित किया जाए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर करके वोट की ओर बढ़ें। और उन्होंने यह बताया कि क्षेत्र में जिस तरह से वह काम किए, क्षेत्र में बाकी सब सारे जितने भी किसान और जितने भी आम जनता थे वह उनसे संतुष्ट हो करके वह अपने कार्य की ओर प्रस्तुत किया और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनकी सहायता लिया जाए ताकि इनके काम करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छा है और यह जो काम करे इसी तरह से वह काम करते रहें, क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। और आम जनता से भी यही अपील किया गया कि वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहें और चुनावी दौरों के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित